आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी। कुछ अहम मौज़ूआत, अहम खबरें और भी आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी। कुछ सवाल जवाब, अदालत के फैसले, हुकूमत के फैसले, अवाम के तासुरात, सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं एक एक करके। अब जरा बात करते हैं साबिक मरकजी वज़ीर सेहत और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद की, जिनकी जब ऑटोबायोग्राफी अभी सामने नहीं आई थी, रिलीज नहीं हुई थी, उससे 24 घंटे पहले ही दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक काफी हंगामा मचा हुआ था। और उनके एक बयान ने या फिर किताब के अंदर चंद चीजें जो उन्होंने लिखी हैं, उन तहरीरी पॉइंट्स ने एक बार फिर से सियासी तौर पर गर्माहट पैदा कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर भी। गुलाम नबी आजाद की तरफ से कुछ बड़े इंकिशाफ किए गए हैं। ऑटोबायोग्राफी जो परसों रिलीज हुई थी दिल्ली के अंदर, डॉक्टर करण सिंह भी इस तकरीब का हिस्सा थे, दीगर कई लीडरान, कल सारी डिटेल्स आपके सामने रखी थी। लेकिन एक एक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि आजाद नामी इस स्वाने उम्री के अंदर गुलाम नबी आजाद ने क्या और किस तरीके से अपने तजर्बे को जाहिर किया है या उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे किताब उन्होंने लिखी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कल तक हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस भी निशाने पर थी, कश्मीरी पंडितों का मामला, सारी चीजें, उस पर जवाब भी कल आए, बैकफायर किया गया। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी, जिसका जिक्र उन्होंने साल 2001-2 का किया, जब जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाई जानी थी, और 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुलाम नबी आजाद के एक तरह से इल्जाम कह लीजिए या उनकी तरफ से नाराजगी कह लीजिए, या जो उन्होंने किताब में लिखा है, वो सारी चीजें आपके सामने रख रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, उस वक्त चूंकि जिम्मेदारी 2 लोगों पर ज्यादा थी, गुलाम नबी आजाद और उनके पास, तो वो हुकूमत तश्कील देना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे। लेकिन 2002 में गुलाम नबी आजाद के मुताबिक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने महज 16 MLAs के साथ हुकूमत बनाई और हुकूमत को हाईजैक कर लिया। एक तो ये बात उनकी तरफ से अपने स्वाने उम्र में कही गई। दूसरा कि उस वक्त क्या हुआ कि उनके इन्फॉर्म करने के बावजूद भी, गुलाम नबी आजाद के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ता होने के बावजूद भी, सोनिया गांधी जो UPA चेयरपर्सन थी, उन्होंने दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद को मदऊ किया और वहां पर हतमी जो कॉल अलायंस के हवाले से या इत्तेहाद के हवाले से लेनी थी, उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिल्ली मदऊ किया जाता है। ये बातें जब सामने आई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया। लेकिन कुछ और बातें हैं जो सामने लाना जरूरी है। गुलाम नबी आजाद के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं कि उन्होंने सिर्फ महबूबा, माफ कीजिएगा, सिर्फ उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ही नहीं, उस वक्त के गवर्नर से भी उन्होंने राब्ता किया और 42 के करीब जो MLAs जो उनके हाथ में थे, ये उनका दावा है, किताब में लिख रहे हैं। गवर्नर के साथ टेलीफोनिक राब्ता उस वक्त उनका हुआ और एक दिन, अब किस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी रखनी थी, किस दिन हुकूमत बननी थी, किस दिन हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी थी, ये सारी चीजें गवर्नर के साथ डिस्कस होनी थी। एक दिन तय होना था, लेकिन उससे पहले मुलाकात जरूरी थी। और यही बात गुलाम नबी आजाद के मुताबिक गवर्नर के साथ साथ उन्होंने सोनिया गांधी से भी कही। ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, उस वक्त 42 MLAs उनके मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक उनके हाथ में थे और सोनिया गांधी के साथ भी उन्होंने डिस्कस की। उन्होंने कहा कि मुझे सुनने के बाद सोनिया गांधी काफी खुश हुई कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी की क़यादत कर रहा हूं और हुकूमत बनाने जा रहा हूं, इसलिए उन्होंने खुशी का, मुसरत का इजहार किया। उसके बाद गुलाम नबी आजाद के मुताबिक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भी उनका राब्ता हुआ। उन्हें भी ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी कि उन्होंने गवर्नर साहब से बात की है, सोनिया गांधी के साथ बात की है, इस ताल्लुक से उन्हें भी आगाह किया। और दूसरी तरफ जब वो सोनिया गांधी को अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर रहे थे, तो गुलाम नबी आजाद ये दावा करते हैं अपनी किताब में कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने पर जिस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की दिल्ली में, तो कहा कि 3 से 4 दिन मजीद हमें वक्त का इंतजार करना होगा, वो इस अलायंस के हवाले से या इत्तेहाद के हवाले से हतमी फैसला करेंगे, जिसके बाद आपको, या जो तजवीज उनके सामने थी, इस पर डिस्कस करने के बाद फैसला लेंगे। तकरीबन 11 बजे के आसपास गुलाम नबी आजाद के मुताबिक उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को फोन किया और गवर्नर साहब से भी मुलाकात का वक्त तकरीबन 11 बजे का तय था। लेकिन उन सारी चीजों को एक तरफ रखकर आखिर 100 बात की एक बात कि एक तरफ 42 MLAs मेरे हाथ में थे और दूसरी तरफ महज 16 MLAs मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उस वक्त हुकूमत को हाईजैक किया। और ये बात गवर्नर साहब की, ये बात UPA चेयरपर्सन के नोटिस में थी। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी उनकी साख का नाजायज फायदा या उनकी जो उस वक्त जिसके लिए काफी मकबूल जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुलाम नबी आजाद थे, तो उस चीज का फायदा गुलाम नबी आजाद के मुताबिक मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सरकार बनाने के लिए किया है। अच्छा जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल ये भी है कि गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किसने करवाया?
आज आज़ाद साहब लिख रहे हैं जी मुफ्ती साहब ने ऐसे किया, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल था और दिल्ली के अंदर एक बड़े कांग्रेस के करीबी ज़राया और सीनियर लीडर की तरफ से साफ कर दिया गया कि मैन बिहाइंड कर्टन जो था वो था जी मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्योंकि वो पहले दिन से कांग्रेस में थे, बाद में वो अलहदा हो गए थे। तो मुफ्ती वॉज द मैन जिसने आज़ाद को इंदिरा गांधी के साथ मिलाया था और ये कहा था कि ये आदमी जी एक पोटेंशियल वाला आदमी है और ये एसेट बनेगा एक दिन पार्टी के लिए। तो ये बात भी जरा हिस्ट्री का एक पन्ना है, शायद आज़ाद साहब इसको भूल गए हैं कहीं पर लिखना।